हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस वीडियोज में मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक इडियम्स को देखते हैं। लेक्चर नंबर 9 है और इडियम्स को देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है गेट योर फिंगर बर्न। तो डेफिनेटली इसका मतलब गेट योर फिंगर्स बर्न का मतलब ही होता है कि कुछ अपना नुकसान उठाना, कुछ ऐसा काम करना जिससे कुछ लॉस हो। देखिए लिखा है ना, टू सफर लॉस एज द रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग रिस्की। मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे किसी चीज का रिस्क हो, जिससे आपको एक बड़ा रिस्क हो। ठीक है, ही गॉट हिज फिंगर्स बर्न्ड इन फॉरेन मार्केट। मतलब उसने जो फॉरेन मार्केट में बिजनेस किया उससे उसका क्या हुआ, ग्रेट लॉस हुआ। So you can understand loss of property due to earthquake, right? Loss of property due to earthquake, right? तो burn your fingers, ठीक है। End in smoke का अर्थ क्या होता है? What is the idioms of end in smoke? तो end in smoke का भी मतलब क्या होता है? To be destroyed or ruined। किसी चीज का नष्ट होना, किसी चीज का बर्बाद होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? end in smoke। मतलब कोई चीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना। एग्जाम्पल है ऑल ऑफ हिज होप्स एंडेड इन स्मोक व्हेन ही है ना डाइवोर्स्ड, व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड फेल्ड। उसके सारे सपने क्या हो गए? चकनाचूर हो गए जब उसे पता चला कि वो फेल हो गया किसी एग्जाम में। ठीक है, तो देख सकते हैं टू बी डिस्ट्रॉयड आर ruined कंप्लीटली। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू बी डिस्ट्रॉयड एंड ruined कंप्लीटली। नेक्स्ट है फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड? तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर होता है। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन नेचर होता है। समवन हैज ह्यूमन फीलिंग एंड वीकनेसेस। वह व्यक्ति जिसके अंदर ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। इस इमेज को भी आप देख सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ अ स्मॉल बेबी, है ना, देन मदर एंड देन फादर। ठीक है, तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन फीलिंग होता है। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल फ्राई? तो स्मॉल का मतलब ही है कोई छोटी, कोई लोअर कंडीशन की चीज। जैसे पर्सन आर थिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। कोई वस्तु, कोई चीजें छोटे इंपॉर्टेंस की जो होती हैं उसे क्या कहा जाता है? स्मॉल फ्राई कहा जाता है। उसे स्मॉल फ्राई कहा जाता है। देखिए इस व्यक्ति के हाथ में कोई चीज है, मान लीजिए कहीं खाने पीने आए थे, एक छोटा सा सामान ले लेते हैं अपने हाथ में। तो पर्सन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जो छोटी सोच समझ का होता है, उसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस कहते हैं। स्मॉल फ्राई का मतलब देख लिए, लिखा भी है पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट लार्ज आर इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल फ्राई बोलते हैं। ग्लोबेट्रेटर्स मीन्स क्या होता है? ग्लोबेट्रेटिंग। तो ग्लोबेट्रेटिंग और ग्लोबेट्रेटर दोनों वर्ड होता है। तो ग्लोबेट्रेटिंग मतलब क्या होता है? ग्लोब मतलब आप जानते ही हैं, वर्ड आपका जो है ग्लोब माने क्या होता है? पूरा वर्ड होता है। तो ग्लोब पूरा, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सब हर जगह घूमते टहलते रहते हैं, उनका नेचर होता है घूमना टहलना। तो कह सकते हैं द एक्शन ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड रेगुलरली। कुछ लोग होते हैं हमेशा जो घूमते टहलते लोग होते हैं, ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड रेगुलरली, है ना। ग्लोबेट्रेटर इज अ वर्ड ट्रैवलर, राइट। तो ग्लोबेट्रेटर का मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए लिखा है समन हु ऑफन ट्रेवल्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अ पर्सन हु ट्रेवल्स सो मेनी कंट्रीज टाइम टू टाइम, उसे हम ग्लोबेट्रेटर्स कहते हैं। जापान, देखिए कोई ना, जापान लास्ट मंथ, न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, यू हैव बिकम रेगुलर ग्लोबेट्रेटर हैवेंट यू। कभी आप जापान जाते हो, कभी अमेरिका जाते हो, कभी मैक्सिको जाते हो, इट मीन्स यू हैव बिकम ग्लोबेट्रेटर्स। देख सकते हैं ग्लोबेट्रेटर का मतलब someone who travels regularly to different parts of the world, she becomes something of a globetrotter, है ना। अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ग्लोबेट्रेटर्स होते हैं, बिकॉज दे विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड।
मैक्सिमम कंट्रीज। नेक्स्ट बहुत अच्छा इडियम्स है बिलो द बेल्ट। तो बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से प्रहार करना, गलत तरीके से जीत हासिल करना। तो बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? इफ यू डू समथिंग कंसीडर टू बी अनफेयर और मेक अ क्रूएल रिमार्क, यू हिट बिलो द बेल्ट। मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए गलत तरीका अपनाना। जैसे बॉक्सिंग में क्या होता है कि उसमें बिलो द बेल्ट मतलब कमर के नीचे वार करना मना होता है। अगर किसी किसी दूसरे बॉक्सर ने बिलो द बेल्ट वार किया, इसका मतलब गलत तरीके से उसने, है ना, जीतने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये बिलो द बेल्ट इन्होंने पंच किया है इस बॉक्सर के ऊपर, ठीक है। तो ये गलत तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है डेफिनेटली टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की देखने जाए, तो अब ये भी लड़का भी हेजिटेट कर रहा है बात करने में, लड़की भी हेजिटेट कर रही है, तो हु विल ब्रेक द आइस, समझ गए आप? तो स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू डू समथिंग एज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग आर एलिमिनेटिंग साइनेस, awkward tension or unfair unfamiliarity। देखिए, किम ब्रोक द आइस एट द ऑक्शन बाय बिडिंग $20,000 फॉर द पेंटिंग, ठीक है। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है डैश्ड माई होप। डैश्ड माई होप का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेट होता है। जैसे डिस्ट्रॉय समथिंग, सम प्लान्स, डिसअपॉइंटमेंट, डिल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल दैट फॉल डैश्ड हर होप्स ऑफ अ गोल्ड मेडल। तो मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त न कर पाने की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, उसे कहते हैं ना कि मतलब अपने आशा के हिसाब से चीजों को न प्राप्त कर पाना ही फ्रस्ट्रेशन होता है। अब देखिए, ऑफ योर ओन अकॉर्ड। ऑफ योर ओन अकॉर्ड का मतलब होता है अपने अनुरूप काम करना, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करना। जैसे शी लेफ्ट ऑफ हर विल अकॉर्डिंग टू आई डिडेंट टेल हर। भाई वो यहां से गई, हमने ये कहा नहीं था कि आप यहां से जाओ, राइट। तो आप देख सकते हैं विलिंगली होता है। ऑफ योर ओन अकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, ठीक है। तो नॉट मीन्स वंस वर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू से आर समथिंग डायरेक्टली एंड ओपनली। किसी बात को डायरेक्टली और ओपनली कह देने को ही क्या कहा जाता है? नॉट मीन्स वंस वर्ड्स, ठीक है। वेरी नाइस। दिस से समथिंग डायरेक्टली एंड ओपनली। This lady is saying and speaking something and telling somebody and openly and directly without any hesitation. नेक्स्ट है हैंकी पैंकी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंकी पैंकी? तो हैंकी पैंकी मीन्स क्या होता है? टू इम्प्रॉपर बिहेवियर। हैंकी पैंकी मीन्स रेफर्स टू इम्प्रॉपर बिहेवियर। आप देख सकते हैं ये बच्चा है, इम्प्रॉपर बिहेवियर है। तो हैंकी पैंकी मीन्स क्या होता है? इम्प्रॉपर बिहेवियर। बहुत सारे इसके डेफिनेशन भी हैं, आप देख सकते हैं। वॉट इज द इडियम ऑफ हैजी आइडियाज का मतलब क्या होता है? हैजी आइडियाज क्या कहते हैं आप? तो हैजी आइडियाज मीन्स होता है कंफ्यूज्ड होना, कंफ्यूज्ड। ही डज नॉट हैव द फॉगीएस्ट आइडियाज हाउ हार्ड इट इज टू रन अ बिजनेस। हैजी आइडियाज मतलब होता है फॉगी आइडियाज, मतलब एक धुंधली आइडिया, जो परफेक्ट आइडिया इसे हम नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हैं डू नॉट नो और अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल, आई डिडेंट हैव द फॉगीएस्ट आइडियाज। तो फॉग है तो फॉगी आइडियाज भी आपको समझ में आ गया होगा। हॉट हेडेड का मतलब क्या होता है? हॉट हेडेड का मतलब होता है जिद्दी पर्सन, गुस्सैल पर्सन, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होता है। आप पर्सन हु इज इम्पेचुअस। इम्पेचुअस माने होता है बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति। इजिली बिकम एंग्री एंड वायलेंट। नाइदर ऑफ यू हॉट हेड्स वुड लिसन टू me when I asked you to stop this nonsense, right? So this is the very important idioms and you must learn because exams में ये आते हैं। तो आप देख सकते हैं हॉट हेडेड मीन्स होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। आप देख सकते हैं दिस लेडी इज टू मच शॉर्ट टेम्पर्ड। यू कैन सी दिस स्मॉल बॉय इज शॉर्ट टेम्पर्ड, दिस स्मॉल बेबी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, दे ऑल आर हॉट हेडेड। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आती है, उसे हॉट हेडेड कहते हैं।
हैव अ गो का मतलब होता है मेक एन अटेम्प्ट। हैव अ गो मीन्स होगा मेक एन अटेम्प्ट, एक प्रयास करना। जैसे टू ट्राई टू डू समथिंग, आई कांट गेट द विंडो ओपन, मतलब मैं विंडो ओपन नहीं कर पाया, है ना। लेट मी हैव अ गो मतलब लेट मी मेक एन एफर्ट, कोई कार्य को करने के लिए प्रयास करना। देख सकते हैं एक प्रयास का बेस्ट इमेज है, ही इज मेकिंग एन एफर्ट टू क्लाइंब द हिली माउंटेन। ये भी देख सकते हैं दे आर ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट टू क्लाइंब द माउंटेन, ठीक है। फ्रेम अ पर्सन का मतलब होता है मेक हिम अपीयर गिल्टी। फ्रेम अ पर्सन ऑफ चार्ज आप समझ सकते हैं, जजेज लोग क्या होते हैं, फ्रेम अ पर्सन करते हैं एंड मेक हिम अपीयर गिल्टी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज से भी आपको चीजें समझ में आ सकती हैं कि एवरी वन इज फ्रेमिंग चार्ज अगेंस्ट हर एंड नाउ दैट्स वाई दिस लेडी इज वीपिंग बिटरली, ठीक है। तो दिस इज देयर। अ पाइप ड्रीम मीन्स क्या होता है, व्हाट इज अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम आप समझ सकते हैं ऐसा ड्रीम जो वास्तविक रूप में सही न माना जाए। पाइप ड्रीम इज अ होप आर प्लान दैट यू हैव विच यू नो वेल नेवर रियली हैपन। आप ऐसे सपने देखना जो वास्तविक जीवन में वास्तविक रूप से सही न सिद्ध होने पाए। यू कुड वेस्ट योर वाइल योर लाइफ ऑन अ पाइप ड्रीम। सिनोनिम्स डे ड्रीम होता है एंड नोशन होता है फैंटासी। डे ड्रीम मतलब दीवा स्वप्न, जैसे कि खुली आंखों से सपने देखना कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, वास्तव में रियलिटी में कुछ होता नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पाइप ड्रीम और डे ड्रीम में होते हैं। आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज इन पाइप ड्रीम्स, इज थिंकिंग समथिंग एंड इट विल नेवर हैपन। ये भी एक पाइप ड्रीम का बेस्ट इमेज है दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। पाइप ड्रीम की मतलब और समझ लीजिए, अ पाइप ड्रीम इज अ प्लान और अ ड्रीम फॉर द फ्यूचर दैट कुड नेवर कम ट्रू टू बी अचीव्ड। कोई भी प्लान बनाना और सोचना लेकिन वह भविष्य में 100% सही नहीं खरा उतरेगा, दैट इज देयर। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू विन अप्रिसिएशन, किसी से प्रॉपर सम्मान पाना, प्रॉपर तारीफ पाना, प्रॉपर रिस्पेक्ट पाना, उसे बोलते हैं फेल टू विन अप्रिसिएशन, फॉल फ्लैट, ठीक है। फॉल फ्लैट का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दिस जेंटलमैन इज नॉट एबल टू गेट अप्रिसिएशन, फेल टू, है ना, विन अप्रिसिएशन। आप यहां भी देख सकते हैं शी डिड हर बेस्ट टू वर्क एंड टू इम्प्रेस हर बॉस but she failed to get appreciation, she failed to get, है ना, the praise। मायर इन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायर इन, तो होता है बी इन डिफिकल्टी। मायर इन मीन्स होता है बी इन डिफिकल्टी। आप देख सकते हैं इंटेंगल, मिक्सअप, इन्वॉल्व, है ना, बॉग डाउन, है ना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मायर इन मीन्स होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन आर बी इन डिफिकल्टी। आप देख सकते हैं अगर व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा लोड होगा तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। इस इमेज को देखिए आप, इनसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में कौन हो सकता है। भाई साहब को आप देख सकते हैं कि ये कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। आप देख सकते हैं इधर कुआं उधर खाई। आप हो सकता है कि वन में बी वाइफ एंड सेकंड में बी गर्लफ्रेंड, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दिस जेंटलमैन। लेट ऑन का मतलब क्या होता है, लेट ऑन का मतलब होता है रिवेल कर देना, किसी चीज को रिवेल करना, किसी चीज को उजागर कर देना। टू मेक एक्नॉलेजमेंट, एडमिट, नोज मोर देन ही लेट्स ऑन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि समथिंग रिवेलिंग, समथिंग एक्सप्लेनिंग। मेक अप योर माइंड का मतलब क्या होता है, टू मेक अ डिसीजन। मेक अप माइंड का मतलब होता है टू मेक अ डिसीजन, किसी काम को करने के लिए डिसीजन लेना। आई हैव टू डिसाइड वॉट जॉब आई वॉन्ट, द वन इन लंदन एंड अदर इन पेरिस, बट आई कांट मेक अप माइंड। समझ में नहीं आता लंदन में जॉब करूं कि अमेरिका में करूं, कहाँ करूं। तो मेकअप माइंड का मतलब ही होता है कि भाई इधर जाना है कि इधर जाना है, चॉइस हमारे पर डिपेंड करता है। और केवल मेकअप मीन्स क्या होता है, टू इन्वेंट एन एक्सक्यूज। जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा एक्सक्यूज देते हैं और कहानियां बताते रहते हैं, तो एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए लाइफ में। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज मिस्टर कॉली, डू यू मेक अप इट अप योर्स, है ना, सेल्फ। आप ऐसा एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाहिए आपको। टू इन्वेंट एन एक्सक्यूज, तो आप देख सकते हैं दिस जेंटलमैन इज गिविंग एक्सक्यूज टू हर, ओके। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है, मैनेज होता है। लिटरल मीनिंग क्या होगा, मैनेज। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप,
वाई डोंट यू टू गेट अलॉन्ग, यू आर ऑलवेज फाइटिंग। मतलब आप अपने रिलेशन को बेहतर बनाइए, मैनेज करिए, डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। एंड गॉड वांट्स यू टू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। ईश्वर भी चाहता है कि आपके संबंध बहुत मधुर बने रहें। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन, राइट। मेक ऑलवेज अ गुड रिलेशनशिप। मेक टू मच ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है? मेक टू मच ऑफ मीन्स का मतलब होता है ओवर एस्टिमेट कर देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बनाना, किसी चीज को एग्जेजरेट कर देना। दिस इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्ली होकर के भी शेर जैसा प्रदर्शन करना भी, इसे भी ओवर एस्टिमेट कहते हैं। ले बेयर का मतलब क्या होता है? ले बेयर का मतलब होता है रिवेल कर देना, डिस्क्लोज करना। टू मेक समथिंग नोन होता है हैज बीन हिडन, सीक्रेट, ब्रिंग टू लाइट, एक्सपोज। बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो ले बेयर माने होता है एक्सपोज करना, किसी चीज को ओपन कर देना, किसी बात को डिस्क्लोज कर देना। शी इज ट्राइंग टू डिस्क्लोज समथिंग बट शी डज नॉट डेयर टू डिस्क्लोज दैट। नेक्स्ट है स्ट्रीम फ्रॉम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम फ्रॉम का मतलब आप समझ सकते हैं, ये स्ट्रीम का बेस्ट इमेज है। स्ट्रीम फ्रॉम मतलब होता है अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर। अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर को कहा जाता है ना, स्ट्रीम फ्रॉम, सच एज स्मॉल रिवर, है ना। नेक्स्ट है इन जिफ्फी का मतलब क्या होता है? इन जिफ्फी का मतलब होता है सडनली। इन जिफ्फी की जो मीनिंग है वो सडनली। ये ऐसे इडियम्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। इन जिफ्फी मीन्स सडनली, देख रहे थे, जिफ्फी मीन्स हरी, सडनली, आप जो भी कह लीजिए। ठीक है। तो आप देखिए सडनली इन जिफ्फी है फेल डाउन ऑफ स्टेयर्स। ये सीढ़ी से एकाएक गिर जाते हैं इन जिफ्फी। ठीक है। स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है मेक ट्रबल काज कमोशन। तो ये भी इडियम बहुत ही फेमस है। इसको हम कह सकते हैं स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, मतलब होता है मेक ट्रबल या काज कमोशन। देखिए ये क्या कर रहे हैं, स्टीयर्स कर रहे हैं, तो मेकिंग ट्रबल एंड काजिंग कमोशन कर रहे हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट करना किसी ऑपरेशन में, किसी कार्य में, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करना। ऑन द नॉट का मतलब होता है ऑन द क्रेडिट होता है। ऑन द नॉट का मतलब होता है ऑन द क्रेडिट। ठीक है। टू मूव योर हेड डाउन एंड देन अप समटाइम्स सेवरल टाइम्स। कभी कभी होता है ना कि हम शॉपकीपर के सामने जाते हैं और कहते हैं भाई दे दीजिए सामान इनको, तो नॉड ही कर देते हैं, हाँ कर दीजिए, दे दीजिए। हम केवल अपने चेहरे से इशारा कर देते हैं और काम हो जाता है। तो ऑन द नॉट मतलब ऑन द क्रेडिट होता है। कहते हैं ना केवल मैं इशारा कर देता हूं तो वहां काम हो जाता है, क्योंकि आपकी वहां क्रेडिट होती है। तो आप देख रहे हैं कि ऑल द थिंग्स आर डन बिकॉज इन्होंने नॉड किया, एंड एवरीथिंग इज डन वेल बिकॉज इनकी क्रेडिट बहुत ही अच्छी। टू टेक ओकेजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टेक ओकेजन? टू टेक ओकेजन का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। टू टेक एन एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है टू टेक ओकेजन। ठीक है। एंड दिस वन इज समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। टेक एन एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टू टेक ओकेजन्स है। आप देख लीजिए अपॉर्चुनिटी को बेहतर ढंग से चीज़ों को पाना। 5 वेज टू टेक एडवांटेज, 5 ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से आप प्रॉफिट पा सकते हैं। फूल्स पैराडाइज का मतलब आप समझ सकते हैं कि मूर्ख का जो स्वर्ग होता है, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने आप को बहुत खुश पाता है, या ऐसी चीज़ों की कल्पना करता है जो वास्तव में रियलिटी में ऐसा होता नहीं। जैसे लोग कभी कभी कहते हैं मैं काश कहीं मैं राजा होता, काश वो रानी होती, इस तरह की बातें। तो इफ़ यू से दैट समवन इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, you are criticizing them because they are not aware that their present happy situation is likely to change or get worse। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज में आज बहुत खुश है और कल वही खुशी के कारण उसके कम हो सकते हैं। और बहुत सारे देख सकते हैं आप, टू लिव इन एल्यूजन, भ्रम में होना। आप देख सकते हैं ना कि ही इज, है ना, दिस इज द फूल्स पैराडाइज, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इमेजिन। विलियम शेक्सपियर की एक बहुत सुंदर लाइन है, वो क्या है? अ फूल थिंक हिमसेल्फ टू बी वाइज। मूर्ख व्यक्ति हमेशा को बुद्धिमान समझता है, एंड फूल देमसेल्फ, है ना, एंड बट वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी फूल। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को समझदार मूर्ख समझता है, और मूर्ख व्यक्ति अपने आप को हमेशा समझदार समझता है।
तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स को डिस्कस किया। बाकी के बहुत सारे एडियम्स हैं, मैं उसको भी एक एक करके डिस्कस करूंगा। सो गाइज इफ यू आर रियली न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and please press the bell icon so you will be notified with our latest videos. One more request, don't forget to just send this link to your near dear friends and all, and at last please send your valuable comment, and according to comment I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.